जय श्री महाकाल। आज आप ये चिता देख रहे हैं, ये चिता आज किसी लावारिस की नहीं है। आज ये मेरे समाज की बेटी की चिता है, जिसकी उम्र मात्र 28 वर्ष थी और उसकी शादी को सिर्फ 7 साल हुए थे, जिसमें उसको 3 बच्चे भी हैं। इतना पीड़न उसका हुआ उस बच्ची का, इतनी मजबूर वो बच्ची हो गई कि आज उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। एक लड़की अपना सब कुछ ससुराल वालों को दे देती है, अपनी पहचान, अपना मान सम्मान, सब कुछ तो दे देती है, क्या ही बचता है। फिर किसी ससुराल वालों को ये अधिकार नहीं बनता कि उसकी जान ले ली जाए, उसकी ज़िंदगी समाप्त कर ली जाए। हर किसी लड़की का जीने का मन होता है। क्यों आज भी ये प्रथा है कि हर लड़की से दहेज मांगा जाए? आज के टाइम में दहेज उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी लोग दहेज मांगते हैं। किसी दहेज के कारण आज फिर एक लड़की चली गई इस दुनिया से। क्यों हो रहा है ऐसा आखिर? मैं आज बहुत बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं ये सहन नहीं कर पाती। लड़कियों के साथ क्यों होता है ऐसा? क्यों लड़कियों को कोई घर नहीं होता? क्यों इतना दर्द वो लिए रहती हैं कि वो मायके में भी नहीं बता सकती, ससुराल वालों से पीड़ित रहती हैं? क्यों? आप सोचिए कि यदि कोई लड़की खुद भी अपनी आत्महत्या करे तो उसको कितना कष्ट होगा, कितना दर्द होगा, तब वो इस कदम को उठाएगी। ये घटनाएं सहन करने योग्य नहीं है, क्योंकि इन घटनाओं से मन पीड़ित होता है। आज मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं महिलाओं के लिए इतना वर्क करती हूँ, लेकिन आज मेरी एक बहन इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आज भी दहेज प्रथा है, आज भी लोग दहेज के लिए बेटियों को मार देते हैं। क्यों? मासूम से बच्चे, उसकी अपनी मासूम सी दुनिया एक पल में खत्म। ये बहुत पीड़ा का विषय है। दहेज प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए और ऐसे दहेज लोभियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की ना शादी से पहले बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन शादी के बाद जब वो माँ बन जाती है ना, उसको लोग बेढोल कहने लगते हैं। पता है, वो अपना पूरा जीवन उसी परिवार में, दुनिया बहुत बड़ी होती है, लेकिन एक औरत की दुनिया उसका परिवार होता है। फिर भी नहीं समझते लोग, फिर भी दहेज प्रथा, फिर भी दहेज के कारण एक बेटी इस दुनिया से चली जाती है। और आज ये पहला केस नहीं है, बहुत केस ऐसे होते हैं कि जब एक बेटी दहेज के लिए मार दी जाती है, दहेज के लिए जला दी जाती है, दहेज के लिए जहर दे दिया जाता है, दहेज के लिए फांसी पे लटका दिया जाता है। आज ये सब सही नहीं है। सरकार को भी कुछ करना चाहिए और हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि ये प्रथा बिल्कुल बंद हो। और जैसे आप सबकी बेटियां हैं, बहुएं भी ऐसी ही हैं, आप अपनी बहुओं को भी उतना ही प्रेम दें जितना आप अपनी बेटियों के लिए चाहते हैं। एक लड़की, कितने तड़प रहे थे उसके माँ बाप, यहाँ कितने रो रहे थे, हैं? अपनी बच्ची को 7 साल में जो है उन्होंने विदा कर दिया शादी के बाद। 3 बच्चे हैं। और तो और देखो कि जहर देने के बाद घर छोड़ के भाग गए वो ससुराल वाले, लाश पड़े भी छोड़ गए। क्या पता, मैं क्या ही बोलूँ ऐसे समाज के लिए, मैं क्या ही कहूँ। हर रोज़ नया दुख देखने को मिलता है महिलाओं के लिए। मैं सच में बहुत पीड़ित हूँ आज, बहुत दर्द है मुझे, बहुत सहन नहीं होते इतने कष्ट भरे जब घटनाएं होती हैं। जब सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि आज समाज की बेटी के साथ ऐसे हो गया, बहन जी आप थाने आ जाइए, तो मैं नई मंडी थाने पहुंची और इस पर कार्रवाई भी कराई। लेकिन क्या होता है, अब कुछ ही होता रहो, ये बच्ची तो चली गई ना, अब क्या ही होगा बताओ। जो इस दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को देख सकती थी, जी सकती थी, ये बच्ची तो चली गई। अब भी सुधर जाइए दहेज के लोभियों, अब भी सुधर जाइए। किसी बच्ची को इस दुनिया से भेजने का आपका कोई अधिकार नहीं है, किसी की जान लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आपके घर को वो स्वर्ग बनाती है और आप उसकी जान ले लेते हो। आपकी दुनिया को वो स्वर्ग बनाती है, आप उसकी जान ले लेते हो। किस लिए? वो दहेज नहीं लेके आई। अभी बंद कर दीजिए ये सब। आज हमने अपने समाज की एक बेटी को खोया है, मुझे बहुत दर्द है। आगे ऐसा ना हो, आओ हम सब मिल के आवाज़ उठाएंगे और इस दहेज प्रथा को बंद करेंगे। जय श्री महाकाल।